हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाई क्वेश्चन अड्डा में। आज हम 1 अगस्त से 7 अगस्त तक की 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। किस देश के लोगों को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है? भारत के। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। और इस बार जो थीम थी कमिटेड टू द कोर्स वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किस राज्य ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड राज्य ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला है? बीजापुर। किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? अमेरिका ने। हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्च 2020 मिशन लॉन्च किया है? मंगल के अध्ययन के लिए। किस राज्य ने पहलवान बबीता फोगाट और कविता दलाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया है? हरियाणा ने। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह किस देश की संसद में नेता प्रतिपक्ष बने हैं? सिंगापुर में। किस राज्य सरकार ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने। कोरोना के कारण स्थगित विश्व एथलेटिक्स का आयोजन अब कब किया जाएगा? अगस्त 2021 में। राजस्थान से चोरी हुई 9वीं सदी की भगवान शिव की मूर्ति कहाँ से वापस लाई जाएगी? ब्रिटेन के लंदन से। 29 जुलाई 2020 को मनाए गए वैश्विक बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की संख्या इस समय 526 है। हाल ही में कौन सी कंपनी विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी बन गई है? एप्पल। हाल ही में अरब देशों का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ शुरू किया गया है? आबू धाबी में। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 कब मनाया गया है? 1 अगस्त को। ये जो मनाया गया है 3 तलाक को अपराध घोषित किए जाने की पहली वर्षगांठ पर। किस देश ने 2020 में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? रूस ने। हाल ही में 2020 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग को। किस राज्य ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान प्रारंभ करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। हाल ही में किस देश ने चीन से रंगीन टेलीविज़न के आयात पर रोक लगा दी है? भारत ने। हमीद बाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आइवरी कोस्ट के। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एजी परियोजना प्रारंभ की है? मिजोरम राज्य ने। हाल ही में किस राज्य ने अपने 3 मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले हैं? तमिलनाडु राज्य ने। 1 अगस्त 2020 को किस स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? बाल गंगाधर तिलक की। हाल ही में किस शहर को 100 स्मार्ट शहरों की लिस्ट में जोड़ा गया है? लेह और कारगिल को। भारत सरकार किस संगठन के सहयोग से चंबल के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने की योजना बना रही है? विश्व बैंक के सहयोग से। किस राज्य की राज्यपाल ने 3 राजधानी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है? आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने। जुलाई के अंतिम सप्ताह में किस राज्य ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र स्थापित किया है? तेलंगाना राज्य ने। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? ईरान ने। हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र परियोजना स्थापित कर रहा है? फ्रांस। भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में गठित 9 सदस्यीय कमेटी ने तैयार किया है? के कस्तूरी रंगन की समिति ने। किस देश ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने के लिए एक कानून पारित किया है? अमेरिका ने। कोना कोना उम्मीद
अभियान किस बैंक ने प्रारंभ किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2020 कब मनाया गया है? 3 अगस्त को। फार्मूला 1 रेसों का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। किसने लेड पॉइजनिंग पर पहली रिपोर्ट प्रकाशित की है? यूनिसेफ ने। हाल ही में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार किसने जीता है? दीपंकर घोष ने। किस देश की रोबिना एसटी विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है? अमेरिका की। हाल ही में किस राज्य में शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? राजस्थान राज्य ने। 3 राजधानी योजना के तहत कौन कौन सी आंध्र प्रदेश की राजधानी होंगी? विशाखापट्टनम, अमरावती और करनूल। हाल ही में किस राज्य में स्थित थुड़ीयूरू लिप्पारा पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? ये केरल राज्य में स्थित है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक साहनी को। 2 अगस्त 2020 को BSNL के भारत एयर फाइबर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अकोला में। हाल ही में किस राज्य ने अरावली की पहाड़ियों पर बीज बोने के लिए एरियल सीडिंग का तरीका अपनाया है? हरियाणा राज्य ने। हाल ही में किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर भारतीय रेलवे द्वारा स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया है? मध्य प्रदेश के। हाल ही में किस राज्य ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? ओडिशा राज्य ने। हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की है? शुक्र पर। कौन सा देश महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए एक स्मारक सिक्का जारी करेगा? ब्रिटेन। हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय को। भारत ने किस देश के साथ जीवन रोधी प्रतिरोध अनुसंधान विकसित करने के लिए समझौता किया है? ब्रिटेन के साथ। सियासत से सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन हैं? विजय कुमार चौधरी। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य ने नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फार्मूला का विरोध किया है? तमिलनाडु राज्य ने। विवेक राम चौधरी वायुसेना की किस कमान के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? पश्चिमी कमान के। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? स्मृति मंधाना। कहाँ होने वाली महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 से भारत ने हटने का फैसला किया है? ये कुआलालंपुर में होगी। किस राज्य में बैंकिंग और पोस्टल कर्मचारी बुजुर्गों के घर तक नकदी पहुंचाने का काम करेंगे? उड़ीसा राज्य में। IPL 2020 की टाइटल प्रोजेक्ट कंपनी कौन है? वीवो। हाल ही में किस राज्य ने 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य में मास्क बैंक की स्थापना की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली विदेशी भाषाओं की सूची में किस भाषा को हटा दिया गया है? मंदारिन को। मंदारिन चीनी भाषा है। विशेष कोड टू विन पुस्तक किसकी रचना है? निरुपमा यादव की। किस राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की है? राजस्थान राज्य ने। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? उर्जित पटेल। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? ताइयुवान। वैश्विक स्तर पर 20 सर्वाधिक सर्वेक्षण वाले शहरों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन है? हैदराबाद। इंटरनेट सेवाओं के लिए किस कंपनी के 3236 उपग्रहों को अमेरिकी संघीय संचार आयोग की मंजूरी मिली है? अमेजॉन की। महिला IPL का आयोजन किस देश में करवाने की योजना है? संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य ने 2 भाषा फार्मूले को लागू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य की जल निश्चय योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? बिहार की। बाल गंगाधर तिलक की 100वीं जयंती के अवसर पर लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 2 वर्ष का। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने ई ज्ञान मित्र
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दादर और नगर हवेली, दमन और दीव ने इस ऐप के द्वारा क्लास 3 से 12 तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्थी प्रारंभ की है? टेक महिंद्रा ने। राज्य तथा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों को एकीकृत करने के लिए किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है? हरियाणा राज्य ने। हाल ही में जारी अपने एक नए मैप में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अतिरिक्त किस राज्य के कुछ भाग को अपना क्षेत्र बताया है? गुजरात के। विश्व स्तनपान सप्ताह कब आयोजित किया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? उत्तराखंड में। राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किस तिथि को रखी गई है? 5 अगस्त 2020 को। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? गुयाना के। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किसने किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? एचडीएफसी बैंक के। किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? इयान वाथम को। हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट AXAA लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक ने। टिकटॉक ने किस देश में अपना पहला यूरोपीय सेंटर खोला है? आयरलैंड में। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और इसकी मुद्रा यूरो है। बंगस आवाम मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जारी ICC वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? विराट कोहली। और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं। तीसरे स्थान पर बाबर आजम, ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। चौथे स्थान पर रॉस टेलर हैं, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। पूर्वोत्तर भारत के 10 स्मार्ट शहरों में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? अगरतला। हाल ही में जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को। हाल ही में किस देश की राजधानी में अमोनियम नाइट्रेट के भीषण धमाके में कई लोग मारे गए हैं? लेबनान में, यानी लेबनान की राजधानी बेरूत में। हाल ही में अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह किसके अध्यक्ष हैं? यह सेबी के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल पहले 1 सितंबर 2020 को समाप्त हो रहा था, अब यह 28 फरवरी 2022 तक बने रहेंगे। किस संस्थान के शोधकर्ताओं को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? IIT खड़गपुर के। और यह धूप में गीले कपड़ों को सुखाने पर, धूप में गीले कपड़ों को सुखाने से बिजली प्राप्त करने पर पुरस्कार दिया गया है। किस रेलवे जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है? उत्तर रेलवे ने। पेटीएम ने अपने रेट देने वाले व्यवसाय के लिए किसे CEO नियुक्त किया है? भावेश गुप्ता को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? इयान मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन हैं। इन्होंने 215 छक्के 163 मैचों में लगाए हैं। इन्होंने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। धोनी ने 211 छक्के 332 मैचों में लगाए थे। हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच किस देश के पूर्व राजा को देश से बाहर कर दिया गया है? स्पेन के राजा जुआन कार्लोस को। किस कंपनी को रैंड स्टैंड रिसर्च द्वारा भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बताया गया है? माइक्रोसॉफ्ट को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन खातों की संख्या कितनी हो गई है? 40 करोड़। पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से पूर्वोत्तर के किस राज्य तक चलाई गई है? त्रिपुरा राज्य तक। हाल ही में ICC द्वारा जारी महिलाओं की वनडे रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। पहले स्थान पर स्टीफन टायलर हैं, ये वेस्ट इंडीज़ की हैं। सेकंड पर एल्सा हेली हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और थर्ड स्थान पर एलिस
पेरी हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। चौथे नंबर पर स्मृति मंधाना है। किस देश ने टिकटॉक को 15 सितंबर तक न बिकने पर व्यवसाय से बाहर करने की चेतावनी दी है? अमेरिका ने,